भूमिका गरीब लड़की थी। वो अपने बैग को किसी को हाथ तक न लगाने देती थी। अमीर लड़कियां हर वक्त उसका मजाक उड़ाती रहती। एक दिन जब क्लास की लड़की डॉली का 1000 का नोट चोरी हुआ तो मैम ने सभी बच्चों के बैग चेक किए, मगर भूमिका बैग को सीने से लगाकर बोली कि मैं बैग नहीं दिखाऊंगी। मैम ने उसे बहुत मारा। उसे प्रिंसिपल के पास लाया गया। जब प्रिंसिपल ने भूमिका का बैग खोलकर देखा तो भूमिका फूट फूट कर रोने लगी। प्रिंसिपल ने भूमिका को सीने से लगा लिया क्योंकि भूमिका के बैग में कौन सा खजाना छुपा रखा है तुमने इस बैग में जो किसी को हाथ तक लगाने नहीं देती? अरे दिखाओ इधर अपना बैग, हम भी तो देखें कौन से खजाने छुपे हैं। डॉली, जो कि इस क्लास की टॉप लड़कियों में से एक थी, जितनी वो इंटेलिजेंट और होशियार लड़की थी उतनी ही शरारती और घमंडी भी थी। घमंड ये था कि वो लगातार क्लास में टॉप करती हुई आ रही थी और वो एक अमीर बाप की बेटी भी थी। इस स्कूल में दिए जाने वाले फंड्स जिससे गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती थी वो डॉली का बाप ही दिया करता था। इस बात के भी ताने वो अक्सर अपनी क्लास की कई लड़कियों को दिया करती थी जो कि महाना स्कॉलरशिप पर इस अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी। ये स्कूल शहर का सबसे मशहूर और अच्छा स्कूल माना जाता था क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे शिक्षा हासिल करते थे वो आगे जाकर कुछ न कुछ तो जरूर बन चुके थे। भूमिका ने अपने बैग को अपने सीने से लगा रखा था। डॉली और उसकी सहेलियां उसके पीछे ही खड़ी थी। न जाने उन्हें भूमिका से क्या बैर था। जब भी फ्री टाइम होता तो इस मासूम लड़की को तंग करने के लिए पहुंच जाया करती थी। अभी भी जानबूझकर उससे बैग खींच रही थी कि आखिर इसमें ऐसी क्या चीज है जो तुम हमें दिखाती नहीं हो, छुपा कर रखती हो। भूमिका ने जब उन सबको खुद पर हावी होते हुए देखा तो बैग को पूरी ताकत से अपने सीने से लगा लिया। वो रो रही थी। डॉली की सहेलियां उसके दुपट्टे को खींचकर उतार चुकी थी। उसके बाल बिखर चुके थे और उसके बाल खींच रहे थे तो कोई उसकी चोटी को खींच मरोड़ रहा था। तभी इस बाहर से एक लड़की भागते हुए आई और बोली कि सुष्मिता मैम क्लास में आ रही हैं। डॉली की तो हवाइयाँ उड़ गई थी। फौरन अपनी सीट पर जाकर बैठने लगी। जानती थी कि सुष्मिता मैम कितनी स्ट्रिक्ट हैं। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे सामने बैठा हुआ स्टूडेंट किसी अमीर बाप की औलाद है या फिर किसी मजदूर का बेटा। भूमिका ने भगवान का धन्यवाद किया था। उसने जल्दी से अपने बैग को अपने सामने डेस्क पर रखा और अपना हुलिया ठीक करने लगी। लेकिन तब तक सुष्मिता मैम क्लास में आ चुकी थी। सभी बच्चे बड़े ही अच्छी तरह बैठे थे। यूनिफॉर्म भी साफ थे, लेकिन सिवाय भूमिका के। उसका ये हाल देखकर सुष्मिता मैम के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगी कि ये क्या अपना हुलिया बनाया हुआ है, किसी खेत से उठकर आ गई हो? इस हालत में कौन स्कूल आता है? रोज तुम्हारी यही हालत होती है। कभी तुम्हारा काम पूरा नहीं होता तो कभी तुम्हारा ये हुलिया। ऐसा लगता है कि सुबह उठकर मुंह भी नहीं धोती हो। इस उजड़ी हुई हालत में यहाँ पर आकर सांस लेती हो। उनकी बात पर क्लास में कह कहा गूंजा था। सबसे ऊंची आवाज तो डॉली की थी। डॉली कहने लगी, क्या पता मिस, इसके माँ बाप इसे खेतों में काम भी करवाते हो। अब 2 वक्त की रोटी भी तो खानी है ना। इस बात पर वहाँ पर बैठे बाकी बच्चे दबी दबी हंसने लगे थे, मगर सुष्मिता मैम ने अपने हाथ में मौजूद डंडा सबके सामने टेबल पर मारकर सबको चुप करवाया था। कहने लगी कि जब मैं बात कर रही हूँ तो तुम्हें किसने परमिशन दी है बीच में अपनी टांग अड़ाने की? अब अगर तुमने बीच में बोलने की कोशिश की तो क्लास से बाहर निकाल दूंगी। भूमिका तब तक अपना हुलिया सही कर चुकी थी। सॉरी मैम कहकर वो खामोशी से बैठ गई। मैम ने भी ज्यादा देर न करते हुए पढ़ाना शुरू कर दिया। ये इंग्लिश का पीरियड था और वो इंग्लिश में बच्चों को लेक्चर दे रही थी। भले ही भूमिका गरीब परिवार से संबंध रखती थी, मगर वो स्कूल में पढ़ाई में A ग्रेड लेने वाले बच्चों में सी थी। अभी भी वो अपने ध्यान में सामने व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ काम अपनी कॉपी पर नोट कर रही थी कि जब क्लास में शोर उठा। डॉली ने अपने बैग को खोला था ताकि बैग से पेन निकाल सके, लेकिन उसी वक्त उसके शब्दों ने सबको चौंका दिया था। क्लास में डॉली की आवाज गूंजी कि मैम मेरे बैग से तो पैसे चोरी हो गए हैं। मेरे पैसे कहाँ गए? किसने निकाले हैं मेरे बैग से पैसे? सुष्मिता मैम का व्हाइट बोर्ड पर चलता हुआ हाथ रुका था। उन्होंने मारकर बंद किया और वापस पलटकर डॉली को देखने लगी। कहने लगी, क्या हुआ है डॉली? डॉली उठी और बड़ी परेशानी से कहने लगी कि मेरे बैग में 1000 का नोट रखा था, जाने वो किसने निकाल लिया। मैम कहने लगी कि ठीक से बैग में देखो, बैग में ही मौजूद होंगे। भला तुम्हारे बैग से किसे पैसे निकालने हैं और फिर तुम स्कूल में इतने पैसे लेकर ही क्यों आई हो? इस पर डॉली बड़े ही घमंड भरे स्वर में कहने लगी कि ऑफ कोर्स मैं रोज इससे भी ज्यादा पैसे लाती हूँ। लंच टाइम मुझे कुछ न कुछ अपने और अपने फ्रेंड्स के लिए बाहर से मंगवाना ही होता है, लेकिन आज मैं क्या खाऊंगी? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, पता नहीं किसने निकाल लिए। सुष्मिता मैम ने एक एक बच्चे के चेहरे की तरफ देखा और फिर खुद आकर डॉली का बैग चेक किया। सचमुच उसके बैग में पैसे नहीं थे। मैम ने एक बच्चे से कहा कि क्लासरूम का दरवाजा बंद कर दो, कोई भी इस क्लास से रूम से बाहर नहीं जाएगा। पहली सीट पर बैठी 4 लड़कियों के बैग उन्होंने खुद चेक किए थे, एक एक चीज चेक की, मगर उनके पास पैसे नहीं थे। मैम ने उन 4 लड़कियों से कहा कि वो एक एक लाइन में जाएं और जाकर सबके बैग्स को चेक करें।
आखिर पैसे किसने चोरी किए हैं? सभी लड़कियां अपने बैग चेक करवा रही थी। लड़कियों की लाइन से बैग चेक किए जा रहे थे कि तभी क्लास की एक तरफ से लड़कियों की लड़ाई की आवाज आने लगी। ये लड़ाई सुनकर मैम ने पलटकर उस कोने में देखा था जहाँ पर दो लड़कियां खड़ी बैग को छीनने की कोशिश कर रही थी कि हमें दिखाओ। वहीं डॉली के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट थी। दरअसल डॉली के पैसे तो गुम ही हुए ही ना थे। उसने तो जानबूझकर ये सारा प्रोपेगंडा खेला था ताकि इस बहाने भूमिका का बैग चेक होगा और सच्चाई सामने आ जाएगी कि आखिर उसके बैग में ऐसा क्या है जो वो अपने बैग को हाथ तक नहीं लगाने देती। सुष्मिता मैम ने शोर सुना तो चलते हुए वहाँ पर उनके पास आ गई और कहने लगी कि क्या मसला है, शोर क्यों हो रहा है? दोनों लड़कियाँ कहने लगी कि मैम देखे ना, आपने खुद ही कहा है कि हर कोई अपना बैग चेक करवाए, मगर ये भूमिका हमें अपना बैग चेक ही नहीं करवा रही। सुष्मिता मैम ने जब भूमिका को देखा तो सख्ती से कहा कि पूरी क्लास ने अपना बैग चेक करवाया है, तुम्हें क्या मसला है? बैग निकालो और सबको दिखाओ। मगर भूमिका ने नहीं में सिर हिला दिया, कहने लगी नहीं, मैं अपना बैग नहीं चेक करवाऊंगी। सुष्मिता मैम ने जब ये सुना तो अगले ही पल सख्ती से कहने लगी कि अच्छा, इसका मतलब तुमने ही पैसे चोरी किए हैं, तभी चोरी पकड़ी ना जाए इसलिए तुम अपना बैग नहीं चेक करवा रही। जब ये बात भूमिका ने सुनी तो अगले ही पल नहीं में सिर हिलाने लगी, आंखों में आए आंसुओं को साफ करके कहने लगी कि नहीं मैम, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं बता रही हूँ ना, भला मुझे क्या जरूरत है डॉली के पैसे चोरी करने की? मैं तो इसके डेस्क के पास जाती भी नहीं, ना इसके बैग को हाथ लगाती हूँ, प्लीज मेरे बैग को छोड़ दें। डॉली भी वहीं पर आ चुकी थी। कहने लगी कि मुझे इस पर पहले ही शक था, जरूर इसे नहीं गंदा काम किया है। एक तो ये गरीब नीच लड़की हमारे टुकड़ों पर पलने वाली, इसकी तो इतनी औकात ही नहीं है जो इस स्कूल में पढ़ सके, और ऊपर से यहाँ पर हम अमीर लोगों के बैग से चोरियां भी करती फिरती है। डॉली के शब्द सुनकर भूमिका पहले से भी ज्यादा रोने लगी थी, मगर अपने बैग को अपने सीने से लगाकर कहने लगी कि मैंने चोरी नहीं की, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैं अपना बैग तुम लोगों को नहीं चेक करवाऊंगी। सुष्मिता मैम ने जब ये देखा तो बजाय डॉली को मना करने के वो भूमिका के मुंह पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ लगा चुकी थी। कहने लगी कि एक तो चोरी करती हो, ऊपर से जबान भी चलाती हो, दिखाओ अपना बैग मुझे, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी। सुष्मिता मैम बड़ी जाहिलाना अंदाज में बोल रही थी। किसी टीचर को इस तरह बच्चों के साथ बोलना शोभा नहीं देता। जैसा कि उस वक्त सुष्मिता मैम अपने स्टूडेंट से बात कर रही थी, मगर भूमिका कहने लगी कि कुछ भी हो जाए, मैं अपना बैग किसी भी हाल में आपको नहीं दिखा सकती। शोर की आवाज क्लासरूम से बाहर तक जा रही थी। वहाँ पर क्लास में 5-6 बच्चे ऐसे भी मौजूद थे जो कि गरीब घर से संबंध रखते थे और स्कॉलरशिप पर ही यहाँ पर पढ़ रहे थे। जब उन्होंने मामले को हाथ से निकलते देखा और भूमिका को मैम से मार खाते देखा तो उनसे रहा ना गया। वो बड़े ही ध्यान से क्लास से बाहर निकल गई और जाकर स्कूल के प्रिंसिपल को खबर कर दिया। जैसे स्कूल के प्रिंसिपल तक ये खबर पहुंची तो कुछ देर बाद वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल रागनी मैडम आ चुकी थी। रागनी मैडम ने दरवाजा खोला तो सामने का दृश्य देखकर उनके माथे पर बल पड़ चुके थे। उनकी तेज आवाज ने सुष्मिता मैम के तो तोते हवा में उड़ा दिए थे। वो बड़े कठोर स्वर में कहने लगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? आज से पहले किसी ने भी रागनी मैडम को इतना गुस्से में नहीं देखा था, लेकिन सुष्मिता मैम इससे पहले कि अपनी सफाई में कुछ बोलती और भूमिका के बारे में वहाँ पर सब कुछ बताती, हाथ उठाकर मैडम ने सबको चुप करवा दिया। कहने लगी कि इस बच्ची को लेकर मेरे ऑफिस में आए, सबको साफ सुन गया था। सुष्मिता मैम ने भूमिका और डॉली को अपने साथ लिया और प्रिंसिपल के ऑफिस में चली गई। रागनी मैडम सामने ही बैठी थी। सबसे पहले तो डॉली को बुलाया गया और उससे पूछा गया तो डॉली ने वही रटी रटाई कहानी बताई कि मेरे बैग से पैसे भूमिका ने चुरा लिए हैं। रागनी मैडम बड़ी धीमी प्यार भरे लहजे में बात करने वाली औरत थी। कहने लगी कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि तुम्हारे पैसे भूमिका ने चुराए हैं? इस बात पर डॉली कहने लगी क्योंकि इसने अपना बैग हमें नहीं चेक करवाया, यहाँ तक कि सुष्मिता मैम ने इसे थप्पड़ भी मारा है, फिर भी इसने अपना बैग दिखाने से मना कर दिया। इसका यही मतलब है कि आज तक स्कूल में जितनी भी चोरियां हुई हैं वो सब भूमिका ने ही की है। ये सब कुछ सुनकर रागनी मैडम ने डॉली को वहाँ से वापस भेज दिया था। डॉली तो वहाँ से चली गई, लेकिन सुष्मिता मैम वहीं पर मौजूद थी। फिर उन्होंने अपने ऑफिस में भूमिका को बुलाया। भूमिका डरी सहमी रोती हुई ऑफिस में आई थी। उसने अभी तक अपने बैग को सीने से लगा रखा था, उसके बाल बिखरे हुए थे। चेहरे पर सुष्मिता मैम की उंगलियों के पूरे निशान मौजूद थे। एक तो उसकी सफेद रंग का, ऊपर से उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। यूं लड़की के चेहरे पर निशान देखकर रागनी मैडम ने बड़े ही गुस्से से सुष्मिता मैम को देखा था। फिर सुष्मिता मैम को भी अपने सामने मौजूद कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और भूमिका से भी कहा कि यहाँ पर मेरे पास बैठो। भूमिका डरते डरते सामने बैठ गई। फिर भूमिका से पूछने लगी कि बताओ क्या मामला है। इस पर भूमिका फूट फूट कर रोने लगी। फिर रोते हुए कहने लगी कि डॉली मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है, मुझे गरीब होने के ताने देती है और अपनी सहेलियों के साथ मिलकर हम सभी गरीब लड़कियों को बहुत मजाक उड़ाती है। अभी भी वो सुबह से मेरा बैग छीनने की कोशिश कर रही थी। जब मैंने उसे दिखाने से मना किया
तो उसने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। इतना सुनने के बाद रागिनी मैडम ने एक नज़र भूमिका को देखा और फिर कहने लगी कि इन सब बातों के लिए मैं डॉली से बात करूंगी, लेकिन तुम अपना बैग मिस सुष्मिता को चेक करवा देती। जब पूरी क्लास ने अपने बैग चेक करवा दिए हैं तो तुम अपना बैग इन सबको चेक क्यों नहीं करवा रही थी? अगर तुम अपना बैग चेक करवा देती तो तुम शक के निशाने पर ना आती। जब तुम अपना बैग ही नहीं चेक करवा रही थी तो सबको यही लगेगा कि तुमने ही चोरी की है बेटा। जब इस तरह की बातें भूमिका ने सुनी तो वो सर झुका चुकी थी। बड़े ही प्यार से रागिनी मैडम उठकर उसके पास आई और कहने लगी कि मुझे अपना बैग दिखाओ। भूमिका ने पहले तो नहीं में सिर हिलाया, लेकिन फिर कहने लगी कि आप किसी को बताएंगी तो नहीं? रागिनी मैडम ने बड़े ही प्यार से भूमिका के सर पर हाथ रखा, कहने लगी कि नहीं, तुम मुझे दिखाओ, मैं इस बैग में क्या है। रागिनी मैडम के कहने पर भूमिका ने डरते डरते एक नज़र मिस सुष्मिता पर डाली और फिर वो बैग रागिनी मैडम के हवाले कर दिया। जैसे ही वो बैग उनके पास आया तो वो खोलकर देखने लगी। जैसे जैसे वो बैग को टटोल रही थी उनकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। अगले ही पल उनकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने शुरू हो चुके थे। रागिनी मैडम रोने लगी थी। बैग को अपने पास रखा और फिर रोते हुए उन्होंने भूमिका को अपने गले से लगा लिया। मिस सुष्मिता अभी भी हैरान सी खड़ी ये दृश्य देख रही थी। आखिर क्या मामला था भूमिका के बैग में जिसे देखकर वो इस कदर रोने लगी थी? जब रागिनी मैडम ने भूमिका का बैग खोलकर देखा तो बैग में किताबों के साथ साथ एक तरफ रोटी के कुछ टुकड़े मौजूद थे। इसी के साथ ही कुछ खाए हुए आधे छुटे हुए पाव थे। साथ ही आधा खाया बर्गर था, भाजी का पैकेट था, एक पैकेट में दाल थी, एक शॉपर में चावल थे। ये छोटी छोटी चीजें बैग में पड़ी थी। ये सब देखकर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रागिनी मैडम समझ चुकी थी कि आखिर मामला क्या है। ये सब कुछ देखकर उनसे रहा न गया तो भूमिका को अपने सीने से लगा लिया। रोते हुए अपने पास बिठाते हुए कहने लगी कि ये सब कुछ क्या है, मुझे पूरी बात बताओ। सुष्मिता मैम से रहा न गया। वो उठकर बैग के पास आई और उस बैग को खोलकर देखने लगी। बैग में मौजूद ये चीजें देखकर वो भी हड़बड़ा सी गई थी। इस बैग में पैसे तो मौजूद न थे मगर ये खाना मौजूद था। सुष्मिता मैम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर असल मामला क्या है। वो हैरत से भूमिका का चेहरा देख रही थी। तभी रागिनी मैडम भूमिका से कहने लगी कि बेटा ये सब कुछ क्या है? क्या तुम ये सब कुछ सबसे छुपा रही थी? भूमिका रोने लगी। रोते हुए कहने लगी कि मैडम मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ पर मेरा मजाक बने। मेरे क्लास के बच्चे वैसे ही मुझे बहुत तंग करते हैं, मेरे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। अगर मेरा बैग उनके सामने खुल जाता और वो मेरे बैग में इस तरह की चीजें देख लेते तो मेरा तो यहाँ पर जीना मुश्किल हो जाता। भूमिका कहने लगी कि मेरे पापा की मृत्यु हो चुकी है। वे प्राइवेट नौकरी करते थे। उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी उससे घर का खर्चा चलता रहा, मगर कब तक उससे गुजारा हो सकता था। मेरी माँ दिल की रोगी हैं। जब तक दवाइयाँ ना खाएं तो उनकी तबीयत ही नहीं ठीक होती। कोई भारी काम कर ही नहीं सकती। लोगों के घरों में जाकर काम करती हैं तो उनकी तबीयत खराब होने लगती है। थोड़ा बहुत जो काम हो सके कर लेती हैं, वरना वापस घर ही आ जाती हैं। न झुक सकती हैं, न कोई भारी चीज़ उठा सकती हैं। उनकी तो अब दवाइयाँ भी खत्म हो चुकी हैं। मुझसे छोटे मेरे 4 बहन भाई और हैं, वो तो छोटे हैं, कोई काम कर नहीं सकते। मैं सबको भूखा भी नहीं देख सकती। एक दिन हमारे घर में चूल्हा ना जला तो जो बासी खाना थोड़ी बहुत रोटी पड़ी थी वो मैंने छोटे बहन भाइयों को खिला दी। मैं यहाँ पर स्कॉलरशिप पर थी, तभी मैं यहाँ पर पढ़ने आती हूँ। मेरा ये सपना है कि बड़ी होकर अपने पैरों पर खड़ी होंगी और इतना कमाऊंगी कि मेरी माँ और मेरे छोटे बहन भाई पेट भरकर खाना खा लें, उन्हें कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। 2 दिन से मैं भूखी थी, पानी पीकर ही गुजारा कर रही थी। अब पड़ोस वाले भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि हमारे भी हालात तुम लोगों के सामने हैं। हम आखिर कहाँ से तुम लोगों की मदद करेंगे? अगर तुम लोगों की मदद करेंगे तो हम अपने खर्चे कैसे उठाएंगे? यूँ हमने लोगों से कुछ कहना ही छोड़ दिया। 2 दिन से मैं भूखी थी। एक दिन जब मैं स्कूल से आ रही थी तो रास्ते में मेरा ध्यान एक होटल की तरफ गया। वहाँ पर वो आदमी पाव भाजी और खाना बेच रहा था। उसे पाव भाजी बेचते देखकर मैं उसकी दुकान के पास चली गई। मैंने देखा था कि वो खराब हो जाने वाली भाजी और आधे पाव लोगों का बचा हुआ खाना एक तरफ को पड़े हुए शॉपर में फेंक रहा था। शायद उसने सोचा होगा कि इसी कुत्ते बिल्लियों को डाल दूंगा, लेकिन मैंने जब वो खाना देखा तो मेरे मुंह में पानी आ गया। कौन सा वो किसी कचरे में फेंक रहा था, बल्कि एक शॉपर में ही तो रख रहा था। मैं धीरे से चलती हुई उसके पास गई और जाकर कहा कि क्या यह खाना मैं ले लूं? उसने मुझे हैरत से देखा। कहने लगा कि तुम इस खाने का क्या करोगी? ये खाना तो लोगों का झूठा है, इसे तो दुकान बंद होने के बाद कुत्ते बिल्लियों को डालना है। मैंने उसकी बात सुनी तो कहने लगी कि मुझे ये खाना दे दो, मैं इसके पैसे नहीं दूंगी। वो कहने लगा कि हाँ हाँ झूठा खाना है, भला मैं इसके पैसे लेकर तुमसे क्या करूँगा। मैं खुश हो गई और वो खाना लेकर एक तरफ बैठ गई। भूख से मेरी बुरी हालत हो रही थी।
पहले तो मैंने वो खाना खुद खाया और बाकी बचा हुआ खाना मैंने अपने बैग में डाल लिया। घर जाकर अपनी माँ छोटे बहन भाइयों को दूंगी। यही मेरा रोज का काम बन चुका है। मैं रोजाना वहाँ से गुजरती हूँ और बचा हुआ खाना लेकर घर आ जाती हूँ। वो भी एक साफ शॉपर में इस खाने को डालकर रख देता है, इसे गंदा नहीं करता। मैं जब भी वहाँ से गुजरती हूँ तो मुझे खाना दे देता है। मेरी माँ और छोटे बहन भाइयों को भी पता है कि मैं खाना एक होटल से लाती हूँ। भले ही झूठा खाना होता है, लोगों का बचा हुआ होता है, लेकिन फिर भी हमारे लिए खाना बहुत कीमती है। हम भगवान का धन्यवाद करके जी रहे हैं। मैं बस इसी कोशिश में लगी हूँ कि मेरी पढ़ाई जल्द से जल्द पूरी हो और मैं यहाँ पर पढ़ाई करने के बाद एक अच्छी नौकरी कर लूँ ताकि मेरे घर के हालात कुछ ठीक हो सकें। ये सब सुनकर तो सुष्मिता मैम की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। उन्हें शर्मिंदगी होने लगी कि उन्होंने क्यों इस मासूम बच्ची पर हाथ उठाया। कहानी का रुख तो कुछ और भी हो सकता था, फिर क्यों वो इतनी सख्त बनी रही और इस मासूम बच्ची को मारती रही। रागिनी मैडम ने मुस्कुराकर भूमिका की हिम्मत बंधाई और कहा कि 100 में से सिर्फ 5% ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई की खातिर इतनी मुश्किल उठाते हैं। भगवान तुम्हें एक न एक दिन जरूर कामयाब करेगा और मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगी। ऐसा कहने के बाद भूमिका वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन सुष्मिता मैम और रागिनी मैडम कितनी देर भूमिका और उसकी माँ के बारे में कुछ सोचती रही। उनके घर के खर्चे बड़े ही मुश्किल से चल रहे थे। उन्होंने कुछ सोचा और फिर भूमिका की माँ को अपने स्कूल में बुलाया। वो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी तो थी। रागिनी मैडम ने उनके जिम्मे एक काम लगाया कि वह स्कूल शुरू होते ही सारी क्लास के पास जाकर रजिस्टर पर अटेंडेंस लगवाया करेंगी। जो भी टीचर छुट्टी पर होगी उसके बारे में आकर वो मैडम को बताएंगी। उन्हें सैलरी दी जाएगी। छोटे मोटे काम उनके जिम्मे किए गए जिससे वो अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकती थी और ईमानदारी से भी कमा सकती थी। डॉली जैसे बच्चे को जो कभी भूमिका और उस जैसे बच्चों का मजाक उड़ाया करते थे, बाकायदा स्कूल में एक ऐसा फंक्शन रखा गया जहाँ पर भूमिका जैसे बच्चों और उनके माँ बाप को हीरो बताया गया, उपहार दिए गए और ये बताया गया कि हमारी नज़र में बच्ची अमीर हो या गरीब, हमारी नज़र में सब बराबर हैं। हम गलत से नहीं बल्कि शिक्षा से लगन के हिसाब से बच्चों को तोला करते हैं। धीरे धीरे बच्चों का व्यवहार भूमिका के साथ कुछ ठीक तो हो चुका था, लेकिन फिर भी जिसकी जो परवरिश थी वो दिखाता भी था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और एक वक्त वो भी आया जब भूमिका डॉक्टर बन चुकी थी। उसने न सिर्फ अपनी एजुकेशन जारी रखी थी बल्कि अपने छोटे बहन भाइयों को भी शिक्षा दिलवाई थी और आज वो गर्व से कहती थी। बाकायदा इस फंक्शन में उसने उस होटल वाले को भी बुलाया था जिसने भूखे रहने पर भूमिका की बहुत मदद की थी। मुफ्त में उसे खाना दिया था। अगर वो ना होता तो शायद आज भूमिका भी यहाँ ना होती। इस सफर में जिसने उसका साथ दिया था उसने सबको बुलाकर उनका धन्यवाद किया, क्योंकि वो इन सब के बगैर यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। वो वाकई उन लड़कियों में के लिए मिसाल बन चुकी थी जो कहती थी कि हम ये नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी।